बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिशोलॉजी। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। यकीन करें, ये स्नैक्स इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के होते हैं, आप एक दफ़ा खाने के बाद बार बार खाने को चाहेंगे। तो रेसिपी जानने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इधर मैंने लिए हैं 4 आलू। आलू आप जितने आपके पास अवेलेबल हैं आप उतने ले सकते हैं। तो इन्हें मैंने छील लिया हुआ है। छीलने के बाद इस तरीके से मैं इनकी कटिंग कर लूँगी गोलाई में। सारे आलू की आपने इसी तरीके से जो है वो कटिंग कर लेनी है। उसके बाद मैंने इन्हें एक बाउल में निकाल लिया हुआ है। इसके बाद हम इसे धोएंगे अच्छे तरीके से। धोने के बाद इसमें पानी डाल के रख देंगे। पानी निकाल के नहीं रखना, इससे ये होता है कि आलू काले हो जाते हैं। पानी में ही आपने रखने हैं। अब इधर मैंने एक खाली बाउल ले लिया है। इसमें मैं डालूँगी आधा कप बेसन का, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टेबल स्पून इसमें ब्लैक पेपर, और 1/4 इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1/4 इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून चाट मसाला, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्च आधा चम्मच। बिल्कुल बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च आपने ऐड करनी है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया 2 से 3 चम्मच, और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से पुदीने के पत्ते टेस्ट के लिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करते जाएंगे। इस तरीके से ना तो ज़्यादा आपने पतली करनी है और ना ही ज़्यादा आपने गाढ़ा करनी है। एक नॉर्मल सा, एक फाइन सा टेक्सचर हमें चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये कोटिंग तैयार कर लेनी है। इससे ज़्यादा टेक्सचर ना गाढ़ा होना चाहिए, ना ही पतला होना चाहिए। तो जी कोटिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो इधर जो मैंने आलू कटिंग करके रखे हुए थे उनको ले लेना है। इस तरीके से आपने इसमें डिप करना है और थोड़ी सी इसके ऊपर कोटिंग लगानी है। लगाने के बाद इस तरीके से मैंने एक पैन में ऑयल गर्म करना रखा हुआ था, तो इसमें डालते जाना है। इस तरीके से आपने एक एक आलू करके डालते जाना है। इसमें कोटिंग लगाते जाना है और इसमें ऐड करते जाना है। तो जी एक एक करके इधर मैंने जो है वो आलू डालना स्टार्ट कर दिए हुए हैं। इस तरीके से हम जितने इसमें डाल सकेंगे उतने हम इसमें डाल लेंगे। तो जी एक से बिल्कुल फ्लेम इधर मैंने लो यूज़ की हुई है। तो 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से आपने इन्हें पकाना है, ताकि आलू जो है वो अंदर तक पक जाए। जब एक साइड इसकी पक जाए, 1 से 2 मिनट हो जाए, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड से जो है वो कलर इसका चेंज हो चुका है। इसी तरीके से दूसरी साइड से, तो इस तरीके से हमने दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करना है। बहुत ही मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं, बच्चों और बड़ों सबको ही बहुत पसंद है। तो जी इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो पक चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरीके से जो है वो आपने सारे स्नैक्स जो है वो बना लेने हैं, और यकीन करें इतने मज़े के लगते हैं कि बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप बार बार खाने को चाहेंगे, बार बार आपका दिल करेगा खाने को। इसी तरीके से अब इसी ऑयल में मैं बाकी भी निकाल लूँगी। तो इस तरीके से आपने ऐड करते जाना एक एक करके सारे स्नैक्स जितने इसमें डल सकते हैं। तो जी ये इधर मैंने सारे स्नैक्स जो हैं इसमें ऐड कर दिए हुए हैं। अब इनकी एक साइड जो है वो पकना शुरू हो चुकी थी, तो मैंने इनकी साइड जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दी हुई है। इस तरीके से इन्हें आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। ये स्नैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपके ये स्नैक्स कैसे बने। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इस तरीके से हम इनको भी निकाल लेंगे। मज़ीद इस तरीके से जो है वो मैं बाकी के भी सारे स्नैक्स
बना लूँगी। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इधर मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखें बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बने हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। थैंक यू सो